अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। और अब बज रहे थे 7, हाँ 7:05 हो गए थे। तो अब उठी हूँ मैं, नमाज़ पढ़कर सो गई थी। क्या हुआ, रात को हस्बैंड जी आए तो वो आते आते उन्हें 2 बज गए थे रात में। तो बताती हूँ क्यों। तो इसलिए रात में आकर सोए। उसके बाद में उनके खाने के लिए दिया, 2:30 बज गए थे सोते सोते। सुबह ही उठी, फजर की नमाज़ पढ़कर मैंने बच्चों को नमाज के लिए भेजा। बाद में सो गई थी। तो अब उठी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। ये बना रही थी मैं खारस, ग्रीन खारस जो बनाती हूँ वो। एक मुट्ठी मैंने कोतमीर ली थी और प्याज 5 से 6 लिए थे। थोड़ा सा खोपरा मैंने दिखाया था ना, इतना मैंने पीस लिया था। इसे ना थोड़ा सा फाइन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही मैंने मसाला पीस लिया था। और ये मैं इसमें डाली थी थोड़ी सी अदरक, लहसुन नहीं अदरक डाली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें मसाले में पीसते पीसते मैं हरी मिर्च और हाँ हरी मिर्च भी डालकर पीसी थी। तो खैर ये मैंने तेल डाल ली थी। आपको समझ आया होगा, मैंने इसमें पीसा था कोतमीर, प्याज, खोपरा, हरी मिर्च, इतना पीसा था। बाद में मैंने अदरक और गरम मसाला थोड़ा सा डाली थी। तो तेल ठंडा था तो डाली थी मसाला। तो ये मेरा पकने के लिए रख डाली हूँ सारा पेस्ट डालकर। ये पकता रहेगा। अंडे का खरस ग्रीन बना रही थी और ये आटा कला कर रखी थी। तो चले ये काउंटर पक कर आपको नाश्ता बना लेंगे हस्बैंड जी के लिए। अब बज रहे थे 7 बजकर तकरीबन 20 मिनट के लगभग होंगे। तो 8 बजे जाना था उन्हें। क्या हुआ, रात को वो उन्हें थोड़ा काम आ गया था तो इसलिए वो लेट आने कल ये कहा था। तो इसलिए मैं वेट करती करती और फ़ोन करे तो और लेट करते करते उन्हें इतनी देर बज गई थी। तकरीबन 11 बजे निकले थे बेंगलुरु से। आए तो केंगेरी में उनकी बस ख़राब हो गई थी। वहाँ पर आधा 1 घंटा चले गए। ऐसे ही दूसरी बस आने पर आए तो इस तरह से उन्हें 2 बज गए थे रात में आते आते। तो आए सो ये बातें वगैरह कर खाना गिना खाकर वो सोए तो 2:30 बज गए थे, 2:30। तो वो सुबह ही उठी, इतनी नींद आ रही थी ना इस वक्त, मैं इतना डुल रही थी। मैं नींद नहीं आए थे, हस्बैंड जी नहीं आए थे तो मुझे भी नींद नहीं लगी थी। तो खैर मैं ये नाश्ता बनाने लगी थी। तो उन्हें 10 बजे जाना था लेकिन ट्रेन लेट थी। तो इस वजह से वो 8 बजे की ट्रेन की जाना ठीक समझे थे। तो इसलिए वो जल्दी जा रहे थे। तो मैंने उठ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। झटपट चला इजी सा मैंने नाश्ता बना लिया था। ये मेरा पूरा सूख गया था मसाला। तो इसलिए मैं ऊपर से अंडे डाली थी, 4 अंडे डाली थी। आंच को मैंने फास्ट कर डाली थी और इसे फास्ट आंच में ही अच्छी तरह से हिला हिला कर भुनना है। अंडे की खासियत है कि वो जल्दी पक जाता है। थोड़ी देर हिलाओ ना तो ये पककर अच्छा मस्त बन जाता है। तो हिलाकर ये मेरा खारस रेडी हो गया था हिलाकर। तो बाजू में मैंने तवे को गर्म करने के लिए रखी थी। अब बना रही थी पराठे। बच्चों को भी नाश्ते को यही दूंगी तो बच्चों को नाश्ता हो जाएगा। रात में मैं 4 बनाई थी, वही है नाश्ता, वो करेंगे बच्चे, लेकिन लंच में मैं यही डाल कर दूँगी। तो उनके लिए मैंने ये पराठे बना लिए थे। तो ये देखें वेट कर रहे थे इतनी पम बेचारे, उन्हें भी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। तो खैर ये मौसम ऐसा है ना कि सबके जो काम धंधे हो ना तो थोड़े स्लो ही चलते हैं। खैर लगा रहता है, कभी आता है कभी जाता है तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये उनके लिए नाश्ते के लिए दे दूँगी। तो मुझे नींद आ रही थी। मैं सबसे पहले बच्चों को स्कूल को छोड़कर घर पर नहीं आ सकती। अम्मी के घर पर जाऊंगी, वहाँ पर जाकर सो जाऊंगी थोड़ी देर, बाद में थोड़ी फ्रेशनेस आएगी। तो इसलिए ही मैं ही डुलते डुलते मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था। तो इसलिए मैंने कल का वीडियो थोड़ा आलसी सा गुजरा था मेरा, क्योंकि थकावट थी, नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। इसलिए मैंने कल रिकॉर्ड कर डाली थी तो वीडियो ठीक नहीं आया था। तो खैर ये मेरा हो गया था। देखें पराठे बन गए थे, उनके लिए नाश्ते को दे दूंगी। खाना है रात का तो बच्चे नाश्ते में वही कहेंगे, मेरे बच्चे खा लेंगे, इतनी कोई झिकझिक नहीं करते नाश्ते में। आखिर को तो ना नाश्ते में खाना ही खाना पसंद है, उसे खाना ही खाता है वो। इसलिए मैं लंच में सिर्फ हर दिन रोटी डाल कर देती हूँ ताकि वो खा ले। तो खैर ये बस तो ये छोड़कर आ गई थी हस्बैंड जी को। ये देखें आखिर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। बज गए थे 9:10। बर्तन वर्तन थोड़े बहुत हैं, ये मैंने धो डाले थे। अब ये जमा लूँगी स्टैंड में। लंच भी मैंने बन डाली थी। तो ये अपना पानी बॉईल कर रही थी पीने के लिए। रात का सालन इतना बाकी है, बचा हुआ है, और खाना यही है। तो नाश्ता करेंगे। तो चले बच्चों को स्कूल छोड़कर चलेंगे। आखिर बुट्टे कहाँ है?
ये आ गए स्कूल से बच्चे, बुला कर आई थी, अम्मी के घर चल गई थी। वहाँ जाकर मैं थोड़ा सोई, रेस्ट ली, तो थोड़ी थकावट सी मुझे गई। तो अम्मी के घर से आई, आने के बाद मैं बच्चों को स्कूल से बुला कर आई थी, 4 बज गए थे। और ये देखिए अम्मी नान लेकर आए थे हस्बैंड जी के लिए, जो उनकी फेवरेट है। जब भी वो चनपटन जाते हैं ना तो लेकर आते हैं। हाँ, मैं जहाँ पर रहती हूँ गाँव का नाम है रामनगर। कमेंट का जवाब मैंने दे दिया था। हाँ, मेरे पास बहुत कमेंट हैं जिसका सवाल का जवाब देना बाकी है। इंशाल्लाह से सारे कमेंट का जवाब मैं एक वीडियो में ज़रूर दे दूँगी। आप कमेंट करते रहिएगा, एक एक देना तो मुझे याद नहीं रहता वीडियो जब रिकॉर्ड करती हूँ मैं, इसलिए। तो खैर चलें। और ये ना दूसरा अगला दिन नाश्ते का वीडियो है। कल का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कल आई अम्मी के घर से। बाद में मैं ये उबाली थी, जो भुट्टे वगैरह थे वो उबाले थे, बच्चों को दूध गर्म कर दी थी। तो मैंने रात को चिकन का थोड़ी सी ग्रेवी बना ली थी। सालन था कल का, तो इसलिए थोड़ा सालन था, तो मैंने थोड़ा सा चिकन काट कर उसकी ग्रेवी बना ली थी। यही हम खाए थे, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कल शाम में मुझे कहीं जाना भी था, इसलिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आकर पकाई थी, मेरे शाम हो गई थी, मतलब 9 बज गए थे शायद, इसलिए उतने बजे आकर बनाई थी मैं, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो अब ये दूसरा दिन हो गया था, मॉर्निंग से मॉर्निंग हो गई थी सुबह में। अब ये बर्तन धोने लगी थी मैं। इसके बाद मैं नाश्ते को सोच रही थी कि नाश्ता क्या बनाऊं। नाश्ते में आटा तो मैंने कला कर रख डाली थी, बच्चे भी उठ गए हैं। तो अभी भी सोच रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी आज नाश्ता किए बगैर ही गए थे, तो मैंने आज नाश्ता उनके लिए नहीं बना कर दी थी। तो ये आटा तो गुना है, सोच रही हूँ कि चटनी वगैरह पीस दूँ या दही पराठा खाएंगे बच्चे, तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए पराठा और दही बना कर दी थी। क्या हुआ, कल की थकावट थी ना, तो इसलिए थोड़ी नींद, आधी रात की नींद है ना, तो वैसे भी मुझे नींद का इतना शौक़ नहीं है। हाँ, पहले बहुत सोया करती थी मैं, बहुत बहुत का तो बहुत ही सोती थी, लेकिन अब नींद का कोई शौक़ नहीं है मुझे। तो रात सोती हूँ मैं 11:30 पौने 12 इसके करीब सो जाती हूँ। 11 के बाद टाइम नहीं होता। फिर 4:30 बजे उठकर नमाज़ वगैरह पढ़कर बच्चों को मदरसा नमाज को भेजकर मैं 5:30 बजे पौने 6 बजे फिर से दोबारा सो जाती हूँ। और 7 बजे, 7:15 बजे, 7:10 इस तरह से उठती हूँ नाश्ते के लिए। तो इतनी नींद होती है मेरी लगभग। हाँ, दोपहर के लिए, दोपहर में मैं हाफ एन आवर के लिए थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, चाहे अम्मी के घर पर या चाहे मेरे घर पर। तो इसलिए परसों की नींद पेंडिंग हो गई थी थोड़ी थी। वीडियो में भी लग रहा होगा, इससे पहले के व्लॉग में मैं जो रिकॉर्ड कर रही थी तो आलसी पना लग रहा था, मतलब इतना एनर्जी नहीं थी, मतलब थकावट सी थी, कभी कभी होता है इस तरह से। तो खैर, मैं बातें करते करते ही आपसे हो गया था मेरे बर्तन धोकर। काश इतने जल्दी बर्तन हो जाते, लेकिन इतना ही तो नहीं होता। मतलब वीडियो भगा भगा कर दिखा रही थी आपको, तो मेरे बर्तन इतने लहाजे में हो गए थे, 1-2 मिनट में हो गए थे इसमें। तो खैर, ये मेरा नाश्ता बनाऊंगी, तो नाश्ते का मैं आपको क्लिप लगाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैं भी एंड कर रही हूँ। मेरे बर्तन हो गए थे लगभग धोकर, बच्चों को अब उठाऊंगी, आखिर सो रहा था। तो आज के ब्लॉग यही पर एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।